प्रदेश से कोई भी प्रमुख कार्यकर्ता, अध्यक्ष, महासचिव जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, वो एक बार संख्या अपनी बता देंगे या अपना नाम बता देंगे। मैं जैसे ही प्रदेश का नाम बोलूंगा अपना हाथ खड़ा कर दें और खड़े होकर के अपना नाम बताएं। और इसके अलावा कुछ लोग जो बाहर हैं, जिनकी जानकारी नहीं है और प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं, तो अपने प्रदेश की कुल संख्या बता दें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता, प्रचारक तो केवल संगठनात्मक के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। तो आयुर्वेद विषय के बारे में आपसे मैं पूछताछ नहीं करता हूँ। थोड़ा संगठनात्मक दृष्टि से अभी अपना क्या चल रही है, आगामी क्या हम कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा समय हम चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न मेरा ये है, पिछले 3 महीने में आपके प्रांत में, आपके स्टेट में अपना संगठन को बढ़ाने के लिए कोई आपने जो प्रयास किए, वो कार्यक्रम के स्वरूप में हो सकता है, बैठक के स्वरूप में हो सकता है, प्रवास के स्वरूप में हो सकता है, प्रशिक्षण के स्वरूप में हो सकता है, जो भी संगठन को बढ़ाने के लिए है, तो कोई 4-5 प्रांतों से बताइए। पिछले 3 महीने, पुराना कोविड के समय ने हमने सेवा जो की वगैरह वगैरह, अभी समय कम है इसके, उसमें हम नहीं जाएंगे। संगठनात्मक ऑर्गेनाइजेशनल वर्क हमने जो प्रयत्न किए उसके बारे में बताइए। हाँ, कार्यकर्ताओं की 3 मीटिंग्स हुई हैं, एक मेरठ प्रांत में, एक काशी प्रांत में प्रयागराज में, एक काशी प्रांत में काशी में, और एक गोरखपुर। क्या सामान्यतः विषय क्या रहता है? सामान्यतः विषय संगठनात्मक है कि अगले 3 महीने में हम क्या क्या कार्यक्रम करेंगे, विगत 3 महीने में हमने क्या क्या कार्यक्रम किए हैं, और जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है सेवा की, उनके प्रति अन्य संगठनों के साथ किस तरीके से सहयोग कराएंगे। और पहले परिचय दीजिए, इन्हें आपका नाम और प्रांत, स्टेट बाद में बताइए। आराम आके बोलिए ना, आराम से बोलिए। हाँ, वर्ष प्रतिबद्ध पूरा प्रांत में कितना हुआ है कार्यक्रम लगभग? जी बोलिए। थोड़ा जोर से बोलिए। तमड़पल्ली विलेज बोल के है, वहाँ भी मेडिकल कैंप कर ले। और दूसरा एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का जो प्रॉब्लम हमारा स्टेट में जो है, वो गवर्नमेंट, तेलंगाना गवर्नमेंट से जो सभी लोग थोड़ा मुश्किल में काम कर रहे हैं तेलंगाना में, हमारा विश्व आयुर्वेद परिषद मेंबर का पूरा ऑल आयुष डिपार्टमेंट का हम सम्मेलन करके, मीटिंग करके, वो लोगों का प्रॉब्लम भी गवर्नमेंट के लिए हम रिप्रेजेंटेशन करें। वही है। डॉक्टर श्री नारायण तिवारी, मध्य प्रदेश। हमारे अभी पिछले 1 साल में लगभग
200 मेंबर। मैंने 3 महीने का पूछ रहा हूँ। अच्छा, 3 महीने में लगभग 100 मेंबर बने भाई साहब। ये संयोजन कार्यक्रम जो हुआ है इसके कारण और ज़्यादा मेंबर अभी हमारे बने हैं। और टोटल जो मध्य प्रदेश में 830 मेंबर। नहीं, अभी मैं पूछ रहा हूँ जी। आपने ये 3 महीने में संगठनात्मक दृष्टि क्या प्रयास, मैंने जी, स्पेसिफिकली अभी हमारा वर्ष प्रतिपदा का कार्यक्रम था भाई साहब, जो 12 जगह संपन्न हुआ। और वहाँ पर चिकित्सा शिविर और हवन यज्ञ किया गया विश्व कल्याणार्थ। सभी लोगों ने मिल करके हवन किया गायत्री मंदिर में और जबलपुर में नरसिंह मंदिर में, इस तरह से। और सभी जगह चिकित्सा शिविर लगाए गए हैं, जिसमें लगभग 600-700 लोग की सहभागिता टोटल रही है जी। 12 स्थानों पर ये कार्यक्रम हुआ। और किसी प्रांत में ये 3 महीने में हमने ऑर्गेनाइजेशनल वर्क ऐसा हमने क्या किया? हाँ, अवध प्रांत से डॉक्टर सुरेश अग्निहोत्री। बोलिए। ये 9 वर्ष का कार्यक्रम हम लोगों ने अपने विश्व आयुर्वेद परिषद का प्रकल्प भी है कि हम लोग जो 9 वर्ष का कार्यक्रम तो समाज के लोगों को बुलाया गया और लगभग पूरे प्रांत में 10 जगह पर गोष्ठियाँ हुई और उसमें चिकित्सकों के अलावा सामाजिक लोगों को भी बुलाया गया। हरदोई में, लखनऊ में, फैजाबाद में, बलरामपुर में इस तरीके से कार्यक्रम किए गए। तो 9 वर्ष का कार्यक्रम जो हम लोग संघ की दृष्टि से करते थे वर्ष प्रतिपदा का, तो उसको एक सामाजिक रूप भी दिया और समाज के लोगों को भी बुलाया। नमस्कार, मैं यतेंद्र सिंह मलिक, अध्यक्ष उत्तराखंड प्रांत। सर, हमारे प्रांत में पिछले 3 महीनों में 3 गतिविधियां मुख्य रूप से हुई। संगठन की दृष्टि से हमने कार्यकर्ताओं की एक बैठक ली, जिसमें आगामी हमारा एक कौशलम शिविर लगता है जून में 1 सप्ताह का, उसके निमित्त, उसकी तैयारी के निमित्त बैठक किया गया। और कुमाऊं मंडल में अपनी शाखा का पुनर्गठन करने के लिए 4-5 सदस्यों से बुला के उनको वार्ता की गई। वहाँ जाके हम प्रवास करके वो वहाँ का चालू करेंगे इस बार। 9 वर्ष पर हम लोगों ने पतंजलि के सहयोग से एक विशाल यज्ञ का कार्यक्रम किया, जिसमें करीब 100-150 लोग जो स्थानीय जनता भी थे और अपने कार्यकर्ता भी थे, जिनमें यज्ञ का प्रशिक्षण एवं चिकित्सा में यज्ञ का महत्व, इस विषय पे प्रकाश डाला गया। और वो बहुत ही यूजफुल भी रहा और लोगों को प्रशिक्षण भी दिया कि यज्ञ अपने घर में आप सूक्ष्म रूप से भी कैसे कर सकते हैं, उसका हमारे जीवन पे और स्वास्थ्य पे, पर्यावरण पे क्या महत्व है। उसके पूर्व एक स्किन डिजीज पर एक हम लोगों ने किया था, जिसमें 80 छात्र ने भाग लिया था। एक वर्कशॉप की गई थी गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार। धन्यवाद। संगठनात्मक दृष्टि से कार्यकारिणी का 2 बैठक हुआ है। उसमें मेनली हमारा मेंबरशिप उसके बारे में डिस्कशन हुआ है और एक बैठक कार्यक्रम दृष्टिकोण से हम किए हैं और 2 कार्यक्रम बड़ा किया है। एक जब नीट एग्जामिनेशन हुआ है, नीट एग्जामिनेशन होने के बाद में सभी आयुर्वेदिक कॉलेजेस गर्ल्स कॉलेज जैसा बन रहा है, तो 60-70% गर्ल्स बन रहे हैं और लेडीज टीचिंग स्टाफ बहुत बन रहे हैं। तो इसीलिए हमारा महिला प्रकोष्ठ से लेडीज टीचर्स और गर्ल्स स्टूडेंट्स का क्या रोल रहना चाहिए आयुर्वेद बढ़ाने में, और वो हमारा गर्ल्स टीचर रूरल एरिया में जाना, औरतों को एजुकेट करना ताकि आयुर्वेद का बढ़ाने में, ये एक कार्यक्रम महिला इसमें हुआ है। और सेकंड क्या बोले तो 10th एंड 12th स्टूडेंट्स के लिए आयुर्वेद के बारे में एक बेसिक नॉलेज देना, ऐसा बेंगलुरु, गुलबर्गा और कुछ स्थानों में हुआ। स्कूल कॉलेजेस में जाकर, स्कूल्स में जाना और आयुर्वेदिक के बारे में थोड़ा बेसिक बात बताना प्रैक्टिकल। और इसी प्रांत से, हाँ, पंजाब। बोलिए, ऐसे ही बोलिए, जोर से बोल सकते हैं। पंजाब ऐसा बोलिए। आप तो बुलंद आदमी हैं, आपकी आवाज़ पंजाब के आदमी की आवाज़ तो ऐसी बुलंद होती है। पंजाब में 8 विभाग हैं, तो हमने 8 विभागों में बैठकों का क्रम शुरू किया है और एक प्रवासी कार्यकर्ता की टीम खड़ी की है जो प्रवासी है। इसमें अकेले तो हमने 10 विभाग के 3 कार्यक्रम किए, जिसमें तो लगभग 500 के लगभग, और एक और कार्यक्रम हमने मंडी विलेंद्र कॉलेज में किए, जो इंडियन
नॉलेज सिस्टम के ऊपर एक व्याख्यान करवाया, जहाँ लगभग 700 बच्चों ने हिस्सा लिया, उनको व्याख्यान सुना और यही करते हैं। ये वहाँ एक भी दस्तान कर दिया है, बाकी एक अच्छा लोगों को भी जो ले जाते हैं हरियाणा से आगे भी आएगा नरेश जी बिहार प्रांत में अभी उनके आगे अपना एक प्रत्येक वर्ष अखिल राष्ट्रीय संभाषण होती है और अखिल भारतीय निबंध प्रतियोगिता स्नातक स्तर की होती है। उसका परिणाम प्रकाशन किया जाता हो गया है। पुरस्कार वितरण कार्यक्रम और वो राष्ट्रीय संभाषण होती है, उसके निमित्त अपनी 3 बैठकें हुई हैं विगत। मकर संक्रांति उत्सव जिसको विश्व मांगल्य दिवस के रूप में मनाती है विश्व आयुर्वेद परिषद, ऐसा अपना 4 स्थानों पे बड़े कार्यक्रम हुए और जिसमें चिकित्सा शिविर हुआ। एक स्थान पे रोगियों की संख्या 1200 ऐसी थी एक जिले, और फिर उसके बाद अपना नववर्ष उत्सव के रूप में वृक्षारोपण का कार्यक्रम ऐसा करके प्रारंभ किया गया था, जो लगभग 12 स्थानों पे हुआ है। और ये ऐसा कार्यक्रम है। ठीक है, और भी बहुत सारे प्रांतों को आपके पास बताने के लिए है, परंतु मेरा पास समय कम है। कल तो पूरा दिन अलग अलग पहलू पर आपका चर्चा तो है ही, सुबह से शाम तक। जैसा मैंने बताया, केवल मैं 2-3 संगठनात्मक दृष्टि से केवल आयुर्वेद परिषद में नहीं, सभी अपने विचार परिवार के हर संगठन में कैसे हम सोचते हैं, इसके बारे में मैं 2-3 बिंदु आपके सम्मुख में रख रहा हूँ। ना कोई संगठन वो उसका विस्तार होना चाहिए, दृढ़ीकरण होना चाहिए, तो हम सामान्यतः 2-3 बात पर बहुत ध्यान देते हैं, संघ में भी और बाकी भी अपने सभी विचार परिवार के संगठनों में भी। एक तो अपना अच्छा टोली होना चाहिए, अपने प्रांत स्तर पर, जिला स्तर पर, जहाँ भी अपना इकाई है वहाँ एक तो अपने संविधान के अनुसार विश्व आयुर्वेद परिषद के बैला वगैरह जो है उसके अनुसार जो टेक्निकली कैसा होना चाहिए वो तो हमको करना ही चाहिए, कार्यकारिणी वहाँ के पदाधिकारीगण वगैरह, लेकिन उतना ही महत्व का है या उससे थोड़ा ज़्यादा महत्व का है अपना एक होमोजीनियस एक कोर टीम जो होना चाहिए, जो तो पूरा कार्य के बारे में हर समय सोचते रहते हैं। अभी यहाँ बताया गया, हमने प्रवास करने वाले एक टोली को हमने खड़ा की है, ऐसा तो संगठन के लिए प्रवास होना है तो प्रवास करने वाले बैठकें चलाना पड़ता है, प्रशिक्षण करना पड़ता है, ये सभी के बारे में सोचने वाले, ध्यान देने वाले अपना एक अच्छा टीम हर प्रांत में होना चाहिए। अभी शायद इन्होंने यहाँ वृत्त दिया, अभी शायद अपने सभी प्रांतों में ऐसा अपना टीम है, ऐसा मैं सोचता हूँ। नहीं है तो हमको एक 8-10 लोगों का अच्छा टीम अपना होना चाहिए, ये पहला बात है। दूसरा है, 3 बातें हम सामान्यतः हर संगठन से हम अपेक्षा करते हैं। एक प्रवास करने वाले कुछ लोग होना चाहिए उस टीम में। दूसरा, अपना बैठकें निश्चित समयांतरण पर हम तय किए तो हर महीने होना चाहिए, हर महीने होना ही चाहिए बैठक। तीसरा है प्रशिक्षण, यानी प्रवास, बैठक और प्रशिक्षण, ये 3 आप सोच सकते हैं अपना सभी संगठनों का ISI मार्क है। जहां ये 3 ठीक है, प्रवास ठीक तरह से चल रहा है, बैठकें निश्चित समय पर हो रहा है, यानी मीटिंग्स, और प्रशिक्षण अभी के जो है कार्यकर्ता उनका प्रशिक्षण और नया पीढ़ी जो आने वाला है उनके लिए प्रशिक्षण, ये 3 ये निरंतर चलने वाले काम है। बाकी कार्यक्रम, जागरण, आंदोलन, रचनात्मक कार्य, आंदोलनात्मक कुछ वगैरह वगैरह हमको करना ही है, जागृति वगैरह, लेकिन
अपना संगठन, हर संगठन का जो आंतरिक स्वरूप जो है, ये 3 बात है। अपना आंतरिक अंतःशक्ति जो है, ये 3 बात है। अपना टोली प्रवास करते रहना चाहिए, बैठकें निश्चित समय पर होते रहना चाहिए, और प्रशिक्षण का एक कोई अपना एक योजना साल भर के लिए हो सकता है। साल में केवल 2 बार हो सकता है, 3 बार हो सकता है, हमारा निश्चित कुछ होना चाहिए। तो प्रवास, प्रशिक्षण और बैठक, ये 3 के बारे में अपना टोली जो है प्रांत के, वो हर समय हमको सोचना है। और चौथा बात यह है जो हम अभी कर रहे हैं, यहाँ भी सम्मेलन जो चल रही है, अगली पीढ़ी के बारे में हम सदा सर्वदा सोचते रहना चाहिए। वो ये भविष्यकालीन जो कार्यकर्ता है, तो उनके निर्माण के लिए हमारा प्रयास, अभी हम जो बैठे हैं, हमारा प्रयास अगली पीढ़ी तैयार करने में होना चाहिए, तब ये काम निरंतर बढ़ते हैं। तो विश्व आयुर्वेद परिषद का तो अभी माननीय डॉक्टर दिनेश जी कह रहे थे, ऐसा एक इसका एक महत्व समाज में, समाज ही इसके बारे में सोचते हैं। हम थोड़ा प्रयास करने से इसका बहुत अच्छा को प्रतिसाद परिणाम मिल सकता है। तो अच्छी तरह से अपना टोली यदि सोचे तो प्रचारात्मक जो करना है, जन जागृति के नाते क्या करना है, और अपना जो स्टफ है, कंटेंट है, विषय जो है, वो विषय के लिए अभी नया नया सोच चिंतन, नया पीढ़ी को इसके बारे में आकर्षण करने के लिए जो करना है, ऐसा 10-12 पहलू पर हम सोच सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं ऐसे सोच। लेकिन ये 3 बातें ने निरंतर बैठते रहना, प्रशिक्षण अगला पीढ़ी तैयार करने के लिए करते रहना, और प्रवास, प्रदेश में हर जिला में अपना इकाई बनाने के लिए और भी नीचे तक जाने के लिए प्रवास करने वाली टोली, ये 3 बात पर हम थोड़ा ज्यादा ध्यान दें। तो बाकी सभी आज जो उनको अनुभव में आ रहा है, विशेषतः कोविड के संदर्भ में, कोविड के बाद, वो समाज भी जितना पहले नहीं सोचते थे उतना आयुर्वेद के बारे में सोचने के लिए शुरू किए, दुनिया भी शुरू की। तो ये हमारे लिए एक अच्छा एक वातावरण जो निर्माण हुआ है, उसका पूर्ण उपयोग अपना विचार को प्रसार करने के लिए, और विशेषतः समाज के सामान्य स्वास्थ्य, जनरल जो पॉजिटिव जो हेल्थ, जिसके बारे में समाज का ध्यान उनको खींचना चाहिए, ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है, ऐसा मुझे लगता है। तो पूरा दुनिया में और भारत में भी ये हेल्थ सेक्टर के बारे में सभी का ध्यान है, उसमें हमारा आयुर्वेद जैसा जो अपना ट्रेडिशनल मेडिसिन जिसको कहा जाता है, उसके बारे में और भी ज़्यादा ध्यान सभी का, और ये समय का उपयोग हम करते हुए अपना संगठनात्मक विस्तार, और अभी नया लोगों को लाने के लिए विशेषतः अभी अलम प्रभु जी ने जो बताए, एक तो युवा कार्यकर्ताओं के बीच, युवा जो यूथ सेक्टर भारत का युवा लोग हैं उनके बीच में लेकर जाना, और विशेषतः महिलाओं के बीच में लेकर जाना, ये विषय, ये दोनों हमारा कार्य विस्तार के लिए और कार्य के दृढ़ीकरण के लिए बहुत अच्छा एक हमारे लिए मौका है, ऐसा मुझे लगता है। तो हम सभी इसके बारे में हम प्रयास करेंगे। तो मुझे तो ये पहली बार यहाँ आने का मौका मिला है, तो मुझे बहुत ज़्यादा संगठन के बारे में भी जानकारी नहीं है, जितना अपना दिनेश जी और अशोक जी मुझे बताया उतना ही है। तो लेकिन ये 3-4 बातें जो है, प्रवास, बैठक, सभी संगठन के लिए आवश्यक है, तो वही मैंने आपके समूह रखा हूँ। सभी अच्छे प्रयास करते हुए अपना ये परिषद को और भी पूरा भारत में और दुनिया में भी हम इसका एक अच्छा रचना हम खड़ा कर सकते हैं। विश्व आयुर्वेद ऐसा हम तो नाम तो रख दिया है, तो विश्व में हमको रचना खड़ा करना है, ग्लोबल बनना ही चाहिए, और आवश्यकता भी है, तो हम सभी प्रयास करेंगे। वैसे तो माननीय मुकुंद जी के बाद मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मुझे कुछ 2 सूचनाएं देनी है।
हम सभी इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अंगभूत घटक हैं और इतना बड़ा जो ये कार्यक्रम है, अगर मैं कहूँ तो हम इसके स्टील फ्रेम हैं। हम जैसे रहेंगे वैसा ये पूरा कार्यक्रम अभी से लेके परसों तक चलने वाला है। इसलिए और हम सभी अनुभवी भी हैं, अपने प्रांत से आए हुए जो विद्यार्थी, अन्य शिक्षक यहाँ पर हैं, वे उनसे काउंसलिंग करते रहे। सब जो समय की सूचना होती है उस समय पर सबको रहना चाहिए। तो कोशिश करें, अगर व्यवस्था में कुछ थोड़ी सी कमी लगती है तो भी उसको नज़रअंदाज करके समय पर रहेंगे तो ये बैठक ठीक से चलेगी और ठीक से इसका परिणाम भी मिलेगा।